प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए हैं और नरेंद्र मोदी के आसपास बैठेंगे। लेकिन मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी वहां नहीं पहुंचे हैं और ना ही अब नरेंद्र मोदी के पास बैठेंगे। क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्या कारण रहा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि मुकेश सहनी का डिमांड इतना बड़ा हो गया था कि भाजपा ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया आपका डिमांड मानना बहुत मुश्किल है, इन लोगों का डिमांड हम पूरा कर सकते हैं। और इसलिए ये लोग दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं और बैठकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि 2024 में किस तरीके से लड़ाई लड़ा जाएगा। और उसके पहले मुकेश सहनी वहां नहीं पहुंचे हैं। लेकिन मुकेश सहनी क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्या डिमांड उन्होंने भाजपा के सामने रखा था जो भाजपा नहीं मान पाई, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि मुकेश सहनी आखिर क्यों नरेंद्र मोदी के बैठक में शामिल होने नहीं गए। लगभग 38 पार्टियां वहां पर है, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी वहां मौजूद नहीं है। तमाम जीतन राम मांझी जो कि अभी ही नीतीश कुमार का साथ छोड़कर एनडीए के साथ गए हैं, उनको बुलाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा तक को बुलाया गया है, चिराग पासवान को बुलाया गया है। लेकिन लगातार मुकेश सहनी जो दावा करते थे कि हम भी एनडीए के साथ जाएंगे, वो अब वहां पर मौजूद नहीं है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये बैठक की तस्वीर नहीं है, लेकिन बैठक इसी तरीके से होगी। अमित शाह मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और वहां पर बिहार की जो पार्टियां हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी हाल में ही अपनी पार्टी बनाई है और जीतन राम मांझी की पार्टी, तमाम नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन एक नेता जो कि अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहता है, वो वहां पर मौजूद नहीं रहेगा। इसका सही कारण यह है कि मुकेश सहनी ने भाजपा के सामने एक डिमांड रखा था कि आप मेरे इस डिमांड को पूरा कर दीजिए और मैं आपके साथ आ जाऊंगा। मुकेश सहनी को यह पता था कि अगर मैं भाजपा के सामने डिमांड रखता हूं तो भाजपा आसानी से मान जाएगी। लेकिन जेपी नड्डा ने मीडिया के सामने कह दिया कि मुकेश सहनी का डिमांड बहुत बड़ा था, उस डिमांड के आगे तमाम नेताओं का डिमांड छोटा था, इसलिए हमने उनका डिमांड मान लिया और मुकेश सहनी का डिमांड नहीं माना। मुकेश सहनी का डिमांड यह था कि लोकसभा के चुनाव में उनको 11 सीट चाहिए। यूपी, बिहार, झारखंड, इन तीनों जगहों पर 11 सीट पर वीआईपी चुनाव लड़ेगी। और जेपी नड्डा को लगा कि यह बहुत बड़ा डिमांड है, इतना बड़ा डिमांड भाजपा पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए मुकेश सहनी को एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया गया। और अब मुकेश सहनी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बैठक के बाद कोई संदेश मेरे तक पहुंचे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। जिसको जिसको भाजपा अपने साथ रखना चाहती है, उसको दिल्ली में बुलाकर उसके साथ बैठक कर रही है और बैठक से पहले भी मुलाकात हो चुकी है। देखिए, चिराग पासवान ने भी एक डिमांड रखा था और अमित शाह को लगा कि चिराग पासवान का डिमांड हम मानेंगे तो मुझे फायदा होगा, इसलिए बैठक से पहले चिराग पासवान से उन्होंने मुलाकात की और अब बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में तमाम बिहार के नेता मौजूद हैं, लेकिन सन ऑफ मल्लाह वहां पर मौजूद नहीं है। और सन ऑफ मल्लाह उस तस्वीर को देखकर अफसोस कर रहे हैं कि हमने झूठ में ही बड़ा डिमांड रख दिया था। अब 11 लोकसभा का सीट और उसके बाद 2 राज्यसभा, इतना बड़ा डिमांड भाजपा कैसे पूरा करे। और साथ ही साथ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड और यूपी में भी भाजपा वीआईपी को आगे बढ़ाए। और अब जेपी नड्डा को लगा कि ये लालच बहुत खराब है, इतना लालच अगर हम मुकेश सहनी को देंगे तो मुकेश सहनी हमारे सर पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर बिहार में उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो यहां ही हमारा रास्ता रोक रहे हैं और अब कह रहे हैं कि यूपी में भी बढ़ा दीजिए, झारखंड में भी बढ़ा दीजिए। अब इतना बड़ा उनको नेता तो हम बनाने से रहे नहीं। और अब रहा बात कि मुकेश सहनी अब अपने आप को ये कह रहे हैं कि 24 तारीख तक सब लोग इंतजार करिए, 24 जुलाई को हम एक बड़ा घोषणा करेंगे। अब वो घोषणा क्या होगा ये तो समय बताएगा, ये तो 24 तारीख बताएगा। लेकिन बैठक में मुकेश सहनी मौजूद नहीं है और मुकेश सहनी के तमाम नेता अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, एनडीए ने नहीं बुलाया, महागठबंधन जरूर बुलाएगा। अब देखते हैं क्या होता है।
एनडीए में तो मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए, अब महागठबंधन में शामिल होते हैं या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।